आज हम सभी लोग संबंध कारक देखेंगे। कारक में संबंध कारक है। ये संबंध कारक देखिए, इसके परिभाषा नियम 1, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि हैं। ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति है। नियम दूसरा, समान अर्थात बराबर। बराबर अर्थ रखने वाले जैसे तुल्य, सदृश्य, सम आदि के योग में जिससे तुलना की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तृतीया विभक्ति होती है। राम के समान कोई भी नहीं है, जैसे राम के समान कोई भी नहीं है, इसमें समानता दी गई, इसलिए षष्ठी तृतीया विभक्ति हुई। उसमें षष्ठी तृतीया विभक्ति है। उदाहरण देखिए, ये आपका दूसरा, यह राहुल की किताब है। इस वाक्य में राहुल की संबंध कारक है, क्योंकि यह राहुल का किताब से संबंध बताया जा रहा है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, यह राजा राम का बेटा है। इस वाक्य में राजा राम का बेटे से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। यह सरिता की गाय है। यह सरिता की गाय है। इस वाक्य में सरिता का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है। सरिता का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। ठीक है, अब अगला देखिए उदाहरण, कर्ण के समान कोई नहीं था या कोई न था। नदी का पानी धीरे धीरे बहता है। यह मेरा घर है। ये तुम्हारे कपड़े हैं। राम की माता कौशल्या थी। कंस कृष्ण का शत्रु था। कालिदास संस्कृत के कवि हैं। यह सब संबंध कारक है। तो इस तरह से संबंध कारक के नियम और उदाहरण बड़े ही सरल ढंग से हमने आपको बताया है। आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप इसी कड़ी में आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये ज़रूर आप करेंगे तो हम इसमें सुधार कर लेंगे। धन्यवाद।